एक छोटे से गांव में पहाड़ियों के बीच मेले के आगमन के लिए लोगों में उत्साह था। इस साल हालांकि एक नई आकर्षण की अफवाह फैली थी जो उन्हें जो भी आता है। मेले की रात के समय सूरज ढलते ही सड़कों में रोमांचक बातों का माहौल बढ़ा। भीड़ में एक नवयुवती माया थी जिसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने नए आकर्षण के बारे में कई किस्से सुने थे, एक रहस्यमय तंबू के बारे में जो कहीं से भी प्रकट होता था, जो किसी और दुनिया में भेज देता था। संदेहमय गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए माया तंबू की ओर बढ़ी। जैसे ही यह धुंधले प्रकाश में चमक रहा था, प्रवेश विस्तारित चिन्हों और चमकदार दीपकों से सजा था जो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। गहरी सांस लेते हुए माया अंदर चली गई और खुद को एक जादुई दुनिया में पाई। तंबू को नरम वायुमय प्रकाश में स्नान किया गया था जिससे दीवारों पर झलक छाई थी। केंद्र में एक व्यक्ति बेलवेट कपड़ों में घिरा हुआ था जिसका चेहरा एक घूमते हुए धुंधले में छिपा था। स्वागत है यात्री, एक सुरीली आवाज तंबू के माध्यम से गूंजी जो माया की रीढ़ को छू जाती थी। मैं सपनों का धारक हूँ। क्या आप अभियान पर निकलने के लिए तैयार हैं जो कि कल्पना से परे है? उस आकर्षण को नजरअंदाज करना मुश्किल था। माया उत्सुकता से सिर झुकाती हुई हाँ में सिर हिलाई। सपनों की धारक ने समझौता करते हुए मुस्काया और अपना हाथ लहराकर तंबू को उसकी चमकदार राह में बह गया। जब नीला धुंधले में खो गया तो माया अपनी अपनी दुनिया में लौटी, अपनी यात्रा के द्वारा हमेशा के लिए परिवर्तित हो गई। हालांकि जादू कम हो गया था, लेकिन उसके अनुभवों की यादें बनी रहीं, सपनों की शक्ति और हम सभी के भीतर की जादू का प्रमाण देते हुए। जैसे ही माया इस जादुई दुनिया की खोज में निकली, वह दूसरे यात्रियों से मिली जो मेले के लिए आकर्षित हो गए थे। साथ ही उन्होंने साहसिक उद्योगों की शुरुआत की, ऊंची पर्वतों और प्राचीन वनों में छिपे खजानों की खोज में। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया ने माहौल में एक सूक्ष्म परिवर्तन का अनुभव किया। उसके दृष्टिकोण के कोनों में छायाएं छाई रहती थीं और भूली हुई किस्सों की आवाजें उसके सपनों में भरी रहती थीं। ऐसा लगता था कि मेले का जादू खुल रहा है जो उसकी सतह के नीचे अंधेरे सच्चाई को उजागर कर रहा है। मेले के आकर्षण के पीछे के रहस्य को खोलने का निर्धारण करने के लिए प्रेरित होकर माया और उसके पाए गए संगी गहरे जादुई लोग के दिल में और भी गहरे जाते गए। रास्ते में उन्हें साहसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा जो उनकी साहस और संकल्प का परीक्षण करती थी, लेकिन वे आगे बढ़े, सत्य को खोजने के इच्छुक आग्रह से आगे बढ़े। अंत में माया का पता चला कि मेला बस एक जादूगर का स्थान नहीं था, बल्कि उन लोगों के सपनों और इच्छाओं का द्वार था जो उसके अंदर प्रवेश करते थे। यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां वास्तविकता और काल्पनिकता मिल गई, जिसने क्या असली और क्या काल्पनिक है उसे गहराई में खो दिया। जब मेला धुंधले में खो गया तो माया अपनी अपनी दुनिया में लौटी, अपनी यात्रा के द्वारा हमेशा के लिए परिवर्तित हो गई। हालांकि जादू कम हो गया था, लेकिन उसके अनुभवों की यादें बनी रहीं, सपनों की शक्ति और हम सभी के भीतर की जादू का प्रमाण देते